Good morning, students. Welcome back. Today we will start second lecture, class 7th, science, chapter 6. This is the chapter 6, our physical and chemical changes. We have already discussed in the one previous lecture, class 7th का subject science part 2. This is the second part of the chapter number 6, physical and chemical changes. It is the last part of this chapter. So बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में. लेट अस स्टार्ट. बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, यानी कि जो केमिकल चेंजेज है उसमें हम कुछ स्पेशल चेंजेस देखेंगे जो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. फर्स्ट जो केमिकल चेंजेज है वो है बर्निंग ऑफ द मैग्नीशियम रिबन. इसके लिए हमने क्या किया, व्हेन ए स्ट्रिप ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज हीटेड ओवर ए फ्लेम, it combines with oxygen and burns with a bright white light to form a powdery ash called magnesium oxide. ये कह रहा है कि यदि हमने कोई मैग्नीशियम रिबन लिया, उसको हमने किसी फ्लेम पे गर्म किया, मीन्स उसको जलाया, तो ये ऑक्सीजन के साथ जलने के बाद में एक सफ़ेद लाइट देता है और एक पाउडर देता है जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड. इसको हम देखेंगे. द रिएक्शन कैन बी रिटन एज, हमने क्या किया, मैग्नीशियम लिया, मैग्नीशियम मीन्स Mg, एक एलॉय धातु है, ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन के साथ जलाया तो हमें मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड. इफ द मैग्नीशियम ऑक्साइड इज डिजोल्व इन वाटर, यदि हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व करें, डिजोल्व मतलब घोले, इट फॉर्म्स सब्सटेंस कॉल्ड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, सो इट इज बेसिक. यदि हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में घोले तो उसको कहते हैं हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. और ये क्या होता है, बेस होता है, क्योंकि इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू. जो इसकी रिएक्शन है कैन बी टर्न एज इज, हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड लिया MgO, इसको हमने वाटर में क्या किया, मिलाया, वाटर मीन्स H2O, हमें क्या मिला, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बोलेंगे MgOH ट्वाइस. दिस इज द एक फिगर दिखाई गई है. क्या इसमें हमने एक मैग्नीशियम स्ट्रिप ली है, उसको हमने क्या किया, जलाया है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या हुआ, एक ब्राइट लाइट मिलती है हमें. रिएक्शन बिटवीन द कॉपर सल्फेट एंड आयरन. अब जब हम क्या कर रहे हैं, एक नया दूसरा केमिकल चेंज देख रहे हैं, उसमें हमने क्या किया है, कॉपर सल्फेट लिया है, आयरन लिया है, ठीक है. उसके लिए हमने क्या किया, डिसोल्व सम कॉपर सल्फेट इन ए बीकर एंड ऐड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. हमने क्या किया, एक बीकर लिया, उसमें हमने थोड़ा सा कॉपर सल्फेट डाल दिया और उसके ऊपर थोड़ी सी कुछ बूंदे किसकी डाली, हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की. तो द सॉल्यूशन इज ब्लू कलर, जो सॉल्यूशन होगा वो ब्लू कलर का हो जाएगा. ड्रॉप ए नेल और ए शेविंग ब्लेड इनटू इट. जो देखो क्या किया, हमने एक बीकर लिया, बीकर में हमने सबसे पहले कॉपर सल्फेट डाला, उसमें फिर हमने कुछ बूंदे सल्फ्यूरिक एसिड की डाली, तो जो हमारा पास सॉल्यूशन बन के आया वो उसका कलर कैसा होगा, नीला होगा, ब्लू होगा. अब उसमें ड्रॉप ए नेल मतलब कील डाल दीजिए, शेविंग ब्लेड डाला. ऑब्जर्व द कलर ऑफ द नेल और ब्लेड आफ्टर हाफ एन आवर. यानी कि अब क्या करना है, इसमें हमने सबसे पहले एक बीकर लिया, बीकर में हमने कॉपर सल्फेट डाला, उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला, और उसके बाद उसमें एक कील डाल दीजिए या एक ब्लेड डाल दीजिए, शेविंग ब्लेड, और उसको आधे घंटे के छोड़ दीजिए, आफ्टर हाफ एन आवर. A brown deposit of copper is formed over the nail or blade and the solution color change to green due to formation of iron sulfate. अब आप थोड़ा सा आधे घंटे बाद क्या देखेंगे, आप जो नेल और ये ब्लेड है उस पर कॉपर की परत आ जाएगी, यानी कलर चेंज हो जाएगा, कॉपर मतलब तांबे जैसा, और ये कैसे हो जाएगा, ग्रीन. और जो सॉल्यूशन का कलर होगा पहले क्या होता है, ब्लू था, अब क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सल्फेट. जो इसकी रिएक्शन है उसको हम ऐसे लिखेंगे, कॉपर सल्फेट लिया CuSO4, उसमें आयरन डाला मतलब कील या नील डाली, Fe, तो इसमें हमें क्या मिला, आयरन सल्फेट मिला, FeSO4 प्लस कॉपर मिला Cu. ये देखो आपको क्या दिखाया गया है, इस फिगर की अच्छी तरह से अच्छी समझ से है. हमने क्या लिया, एक बीकर लिया, बीकर में हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डाल दिया, उसमें एक नील डाल दी. उसके बाद क्या देखो, नील कील का मतलब नेल का कलर कैसे हुआ, कॉपर जैसे हो गया, और जो ब्लू से था वो कैसे हो गया, ग्रीन हो गया. तो क्या सीमेंट. नेक्स्ट,
रिएक्शन बिटवीन द विनेगर मतलब सिरका एंड बेकिंग सोडा। यदि हम बेकिंग सोडा और सिरके को मिलाए तो क्या रिएक्शन मिलेगी, क्या केमिकल रिएक्शन आएगी उसकी। टेक सम विनेगर इन ए टेस्ट ट्यूब, हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब है ली और उसमें हमने क्या किया, थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला दिया। गैस बल्बल्स आर फॉर्म विद ए हीजिंग साउंड, मतलब यदि हम क्या करेंगे, सिरके में बेकिंग साउंड होते एक छुट छुट की आवाज आएगी और बुलबुले आ जाएंगे। द गैस फॉर्म इज कार्बन डाइऑक्साइड, जो गैस आएगी निकल के आएगी बुलबुले की फॉर्म में उसको बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जो इसकी रिएक्शन है वो क्या है, विनेगर लिया, एसिटिक एसिड जिसको सिरका बोलते हैं, बेकिंग सोडा जो सभी घरों में पाया जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको हम बोलते हैं बेकिंग सोडा सोडियम, तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड मिला, सोडियम एसिलेट बना और वाटर बना। देखो क्या दिया, हमने एक ट्यूब ली, ट्यूब में हमने क्या लिया, बेकिंग और क्या लिया, बेकिंग सोडा और विनेगर मिलाया, तो आप देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले मिलेंगे हमें इस टाइप के ऊपर। यानी जब भी हम सिरके में बेकिंग सोडा मिलाएंगे तो उस पर ऊपर बुलबुले मिलेंगे, उसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज द विनेगर बेकिंग सोडा रिएक्शन। इफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू द लाइम वाटर, यदि हम क्या करें, जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड आई किससे आई, बेकिंग सोडा और विनेगर से बनाने के बाद यदि उसको हम लाइम वाटर में मिलाए, द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जो लाइम वाटर हो जाएगा थोड़ा दूधियापन का हो जाएगा, दूध जैसे रंग का हो जाएगा, किस लिए हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। दिस इज ए टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे पहचानेंगे कि कोई गैस कार्बन डाइऑक्साइड है नहीं है, उस गैस को क्या करो, लाइम वाटर में पास कर दो, और लाइम वाटर का कलर यदि मिल्की यानी दूधिया हो जाए तो वो क्या हो जाए, कैल्शियम कार्बोक्साइड रिप्रेजेंट करेगा। इसकी रिएक्शन देखो क्या करा, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, लाइम वाटर लिया, हमें क्या मिला, कैल्शियम कार्बोनेट मिला। देखो क्या किया, CO2 लिया, लाइम वाटर क्या होता है, COOH ट्वाइस, CO3 और H2O मिलेगा। देखो हमने क्या किया, वही एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें हमने बेकिंग सोडा और विनेगर मिलाया, तो हमें क्या मिला, एक कार्बन डाइऑक्साइड मिला, उसको हमने एक ट्यूब के थ्रू किसमें पहुंचा दिया, लाइम मेथड में पिला दिया, जो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांस मिल्की कलर्स हो जाएगा। रस्टिंग ऑफ आयरन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ द केमिकल चेंजेज। ओके, रस्टिंग मतलब लोहे पे जंग लगना। रस्टिंग ऑफ आयरन काजेज डैमेज ऑफ आर्टिकल्स मेड ऑफ आयरन, यानी कि लोहे के बने हुए जो भी आर्टिकल होते हैं उनको डैमेज करने का काम कौन करता है, जंग करती है। रस्टिंग ऑफ आयरन टेक प्लेस ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड ऑक्सीजन एंड वाटर, यानी जो रस्टिंग एरिया रहता है वो किसकी हेल्प से बनता है, वाटर की ऑक्सीजन की हेल्प से होता है। द रिएक्शन जो होगी उसकी रिएक्शन क्या है, आयरन है, ऑक्सीजन है और वाटर है, इन दोनों को मिलाया तो क्या होगा, रस्ट बनेगी, जंग लगेगा, जिसको हम कहते हैं आयरन ऑक्साइड। इसके एग्जाम्पल क्या है, 4Fe प्लस 3O2 प्लस 2H2O, क्या मिला, 2Fe ट्वाइस O3H2O, दिस इज द रस्ट, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। प्रिवेशंस ऑफ द रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि लोहे पे जंग को हम लगने से कैसे कैसे रोक सकते हैं, क्या क्या चीज़ हम, क्या क्या सावधानी हम बरत सकते हैं कि जिससे लोहे पे से बनी चीज़ों पे जंग ना लगे, जिससे कि वो मजबूत रहे और सालों साल बनी रहे। पहले रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय, पहला अप्लाइंग ऑयल और ग्रीस, पहले क्या है कि लोहे से बनी हुई आर्टिकल पर या तो ऑयल लगा दीजिए, ग्रीस लगा दीजिए, जिससे उस पर आयरन लगा। अप्लाइंग पेंट, या पेंट कर दीजिए, आपने घरों में देखा होगा कि हम पेंट क्यों करते हैं, पेंट इसलिए करते हैं कि उस पर जंग ना लगे। कोटिंग लेयर ऑफ मेटल्स लाइक जिंक और क्रोमाइन, या उस पर किसी मेटल की जिंक या क्रोमाइन की क्या कर दीजिए, एक परत चढ़ा दीजिए, कोटिंग कर दीजिए, कोटिंग मतलब परत चढ़ाना, तो उससे भी जंग नहीं लगेगा। पहला है गैल्वेनेशन, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ए लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनेशन, इट प्रिवेंट्स रस्टिंग ऑफ आयरन। देखो क्या कहता है, यदि हम किसी आयरन के आर्टिकल पे जिंक की परत चढ़ा दे तो उसको हम क्या कहते हैं, गैल्वेनेशन, और ये क्या कहता है, जंग को रोकने में हमारी मदद करता है। दिस इज द फिगर ऑफ द गैल्वेनाइज्ड आयरन यूज फॉर द फेसिंग, जो हम फेसिंग करते हैं उस पर क्या होता है, जिंक की परत लगी रहती है पीली पीली टाइप से, जिससे वो जल्दी खराब नहीं होती। दूसरा है एलोइंग, यानी दूसरा मेथड प्रिवेंटिंग ऑफ द रस्टिंग ऑफ वायर का मेथड है। Homogeneous mixtures of two or more materials or a metal and a non-metal to change the properties of the pure state metal and protect from the rust.
For instance, iron is used widely for different purposes but it is never used in pure state. जो लोहा होता है वो हमारे बहुत डिफरेंट पर्पज, बहुत विभिन्न विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जाता है, पर कभी भी प्योर स्टेट शुद्ध आयरन यूज नहीं किया जाता. It is due to the fact that pure iron is very soft and stretches is in hot state. इसका कारण क्या है कि जो प्योर आयरन होता है, जो प्योर लोहा होता है वो बिल्कुल क्या होता है, सॉफ्ट होता है. और क्या होता है, जहाँ पे गर्म प्रदेश होते हैं जैसे राजस्थान हुआ, गुजरात हुआ, वहाँ पे क्या होता है वो स्ट्रेच हो जाता है. बट मिक्सिंग विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन 0.005% मेक इट स्ट्रॉन्ग एंड टफ. पर यदि हम प्योर लोहे में बिल्कुल थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट ऑफ द कार्बन, यानी कार्बन के हम उसमें मिला दे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और टफ हो जाता है. मिक्सिंग निकल एंड क्रोमियम विद आयरन गिव्स स्टेनलेस स्टील. यदि हम लोहे में निकल और क्रोमियम मिला दे तो हमें क्या होता है, एक नया पदार्थ मिलता है जिसको हम बोलते हैं स्टेनलेस स्टील, यानी जिसको हम घर में स्टील के बर्तन कहते हैं. विच इज हार्ड एंड डज नॉट रस्ट, जो बहुत ही हार्ड होते हैं पर उन पे क्या होता है, रंग नहीं लगता. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस इज द स्टेनलेस स्टील. Another vital property of alloy is that electrical conductivity and the melting point of an alloy is less than that of pure metals. For instance, brass मतलब तांबा is an alloy of the copper and zinc. मतलब ब्रास मतलब एक धातु होती है जो कॉपर और जिंक और शीशम होते हैं. एंड ब्रोंज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन possessing pure conductivity towards electricity. On the other hand, copper in pure state used for making the electrical circuit. यानी कि एक ब्रास होता है, एक धातु होती है जो किससे बनी होती है, कॉपर और जिंक से बनी होती है. एक ब्रोंज मेटल होता है जिसको सुना होगा आपने, क्या होती है, Cu, कॉपर और टिन से बनी होती है. दिस इज द एग्जाम्पल. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मेड ऑफ ब्रास लेफ्ट एंड द ब्रोंज स्टेचू राइट. सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ लीड एंड टिन. जो सोल्डर होता है, सोल्डर मतलब जो आपके इलेक्ट्रिसिटी दुकानों पर, इलेक्ट्रिशियन की दुकान पर, बिजली वालों की दुकान पर देखा होगा, टांके लगाने का काम आता है. फोर्सिंग लो मेटलिंग पॉइंट एंड यूज फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स टुगेदर. क्रिस्टलाइजेशन, व्हाट आर द क्रिस्टलाइजेशन? The process of obtaining large cluster of a pure substance from its solution is called the crystallization. मतलब वह प्रक्रिया जिसमें से प्योर सब्सटेंसेस, शुद्ध पदार्थ के बड़े बड़े क्रिस्टल को प्राप्त किया जाए, किसके, सॉल्यूशन से, उसको कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन. टू प्रिपेयर क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट, यानी कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल हम कैसे प्राप्त करें. कॉपर सल्फेट से हम किससे क्रिस्टल प्राप्त कर सकते हैं, कॉपर के, क्योंकि कॉपर इज द प्योर सब्सटेंसेज. टेक सम वाटर इन ए बीकर. क्या करना है, सबसे पहले एक बीकर लेना है. बीकर एक कांच का बर्तन होता है. एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. हमने क्या लिया, एक बीकर लिया, उसमें सबसे पहले वाटर लिया. वाटर में हमने क्या किया, कुछ बूंदे किसकी डाल दी, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की. हीट द वाटर. अब क्या किया, उस वाटर को हमने गर्म किया. व्हेन इट स्टार्ट्स बॉइलिंग, जब वो स्टार्ट बॉइलिंग शुरू किया, एड पाउडर कॉपर सल्फेट स्लोली क्या, एंड स्टिर द सॉल्यूशन. क्या किया, उसमें धीरे धीरे कॉपर सल्फेट के पाउडर फॉर्म के रूप में मिलाया और धीरे धीरे उसको हिलाते रहे. टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिजोल्व. तब तक मिलाना है जब तक कि हम उसमें घुलना बंद ना हो जाए. देन फिल्टर द सॉल्यूशन एंड अलाउ इट कूल. और फिर फिल्टर को क्या करते हैं, सॉल्यूशन क्या कर देंगे, फिल्टर छान लेंगे तो हमें कॉपर सल्फेट के क्या हो जाएंगे, क्रिस्टल मिल जाएंगे. दिस इज द, हमने क्या किया, सबसे पहले वाटर लिया, उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया, फिर इसमें हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट लिया पाउडर की फॉर्म में, फिर हमने क्या किया, बाद में हमारे इस फॉर्म में कॉपर सल्फेट मिलेगा. फिर अगेन बता रहा हूँ क्या किया, एक वाटर लिया, वाटर में हमने कुछ बूंदे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की डाली, फिर हमने पाउडर फॉर्म में कॉपर सल्फेट लिया, फिर हमने क्या किया, उसको गर्म किया और धीरे धीरे मिलाते हुए चले गए. और फिर बाद में क्या हुआ, हमें क्या मिल जाएगा, कॉपर सल्फेट मिल जाएगा. थैंक यू सो मच. दिस इज द आवर 6th चैप्टर टुडे कंप्लीटेड.
Make notes and learn and do the exercise of this chapter and write the question and answer. Thank you so much.